हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये मेरा साइंस का छठा लेक्चर होगा। 5 लेक्चर हम ऑलरेडी दे दिए हैं और ज़्यादा लंबा वीडियो कोई भी नहीं है मेरा, सब वीडियो 10 मिनट का ही है। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जा करके पूरा प्लेलिस्ट को ही रिवाइज कर जाइए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले हम बताते हैं कि क्या कुछ इसमें हम बताते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं बेस के रूप में और उससे जुड़ा हुआ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है सब हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग लाल होता है, ये किसके कारण होता है? तो जो टमाटर का रंग लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, लाइकोपीन एक पिगामेंट होता है, इस पिगामेंट के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। इसके अलावा गाजर का जो रंग होता है वो नारंगी किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण। कैरोट बने गाजर होता है ना, तो ऐसे याद रखिएगा। गाजर का रंग नारंगी होता है किस कारण से? तो कैरोटीन कारण से। चुकंदर का जो गाढ़ा रंग होता है इस कारण से कि किस कारण से होता है? तो बेटानीन के कारण से। बेटा चुकंदर, तो चुकंदर का गाढ़ा रंग किसके कारण होता है? तो बेटानीन के कारण। और पत्तियों में जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल पिगामेंट के कारण होता है। ये तो सब आप लोग जानबे करते हैं। तो याद रखिएगा, टमाटर का जो रंग होता है लाल वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। गाजर का रंग जो नारंगी होता है वो किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग गाढ़ा होता है ये किस कारण से होता है? तो बेटानीन के कारण। पत्तियों का रंग हरा होता है ये किस कारण से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता था? देखिए, जब कोई भी चीज में जंग लग जाता है ना तो उसका वजन जो है बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पहले से आयरन है, ठीक है। आयरन को जब खुले में यानी कि एयर में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके और ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो देखिए, इसमें पहले सिर्फ आयरन था, अब ऑक्सीजन भी जुड़ चुका है, तो वजन इसका क्या होगा? बढ़ेगा ही ना। तो वही कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका भार बढ़ जाता है। और जंग लगना एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और हवा और नमी के कारण इसमें एक Fe3O4 का लेयर जमा हो जाता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए, जंग लगने से लोहा को बचाना है तो इसके लिए लोहा पे एक जिंक का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। जंग लगने से लोहा को बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहा पे एक जिंक का परत चढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। तो कई बार एग्जाम में गैल्वेनाइजेशन वाला क्वेश्चन पूछा है। और इसके अलावा याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe3O4। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। याद हो रहा है ना आप लोग को? तीसरा क्वेश्चन है कि चिप्स के जो पैकेट होता है ना उसमें ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे चिप्स का पैकेट आप लोग खाते हैं ना, कोई भी जैसे कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। देखिए, नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा रहता है ना क्योंकि ये एक तरीके का इनर्ट गैस की तरह होता है। इनर्ट गैस के कारण जो है ना, जो उसमें जो पैकेट के अंदर जो ऑयल पार्टिकल्स होता है उससे जो है एयर को ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। यानी नाइट्रोजन गैस एक तरीके का इनर्ट गैस की तरह वर्क करता है। तो चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यह फैक्ट याद रखिएगा। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, जैसे हंसने वाला गैस जो होता है जिसको लाफिंग गैस कहते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? तो N2O होता है। तो याद रखिएगा, जो हंसने वाला गैस यानी लाफिंग गैस होता है, हंसाने वाला गैस, इसका फार्मूला क्या होता है? तो N2O। इसके अलावा भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूल ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। बिजली के जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो कौन सी का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। इस टंगस्टन का इसलिए बना होता है ना क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जब हीट होगा ना तो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, पिघलेगा नहीं। तो इसीलिए बिजली के जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसके अलावा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कई बार दिखा है, पिच ब्लेंड जो है ना वो किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एक बार बता दें, क्वेश्चन रिवीजन करवा दें। चलिए, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? तो नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल होता है। बल्ब के फिलामेंट कौन सी के बनल रहता है? तो टंगस्टन का बना होता है। भविष्य का ईंधन ईंधन किसे कहा गया है? तो हाइड्रोजन गैस को कहा गया है। इसके अलावा हंसाने वाला गैस जो लाफिंग गैस होता है इसका फॉर्मूला कुछ होता है N2O होता है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र कौन सी होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कुछ होता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 हाफ H2O। देखिए, दरअसल बात कुछ है ना कि इसमें दो फार्मूला बहुत पूछेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का और जिप्सम का। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। यही जो जिप्सम है ना, इस जिप्सम को जब गर्म कीजिएगा ना 100 डिग्री सेल्सियस पे,
यानी 373 केल्विन पे, तो याद रखेगा कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिएगा तो काची बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन दोनों याद रखिएगा। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे होता है? तो हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, मूर्ति बनाने में किया जाता है, या घरों का जो छत होता है ना उसको सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। तो इस सब जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। सब क्वेश्चन हम इसमें उठाए ना, प्रीवियस ईयर ही उठाए हैं, सब एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें शामिल किए हैं हर क्वेश्चन में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर जो होता है ना, इसकी सबसे बड़ी ग्रंथ है यकृत, जिसी को लीवर भी कहते हैं। तो जो लीवर है जिसको यकृत कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये यकृत से बाइल जूस यानी पीत रस निकलता है, यकृत से पीस रस निकलता है, और ये फैट यानी जो वसा होता है शरीर के अंदर उसको पाचन में मदद करता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर है। और ये लीवर से कौन सी निकलता है? बाइल जूस। और बाइल जूस कौन सी करता है? तो फैट यानी वसा को पचाता है। और कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ना कि बाइल जूस जमा कहाँ पे रहता है? तो पित्ताशय के अंदर यानी गॉल ब्लैडर के अंदर जमा रहता है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बता दिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, इससे कौन सा जूस निकलता है? तो बाइल जूस यानी पीत रस निकलता है। पीत रस का काम कौन सी है? तो फैट यानी वसा का पाचन करना। ये बाइल जूस जमा कहाँ पे रहता है? तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसी को इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो थायराइड है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। तो दोनों याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड जो है नहीं जम पाता? किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन के के कमी के कारण ब्लड में थक्का नहीं जम पाता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो यही क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का किसके कमी के कारण नहीं जमता है? तो विटामिन के कारण। विटामिन के का रासायनिक नाम कौन सी है? तो फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन जो है ना, इसका रासायनिक नाम है। अब देखिए 4 तरह के विटामिन जनरली क्वेश्चन बनता है। विटामिन ए के कमी से होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 के कमी से होता है बेरी। विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट। विटामिन ए के कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 के कमी से बेरी। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी। और विटामिन डी के कमी से रिकेट। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रट जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो एड्स रोग होता है, एड्स रोग वो किस वायरस के कारण होता है? तो ये जो एड्स का जो बीमारी है उस HIV के कारण होता है, ठीक है। HIV वायरस होता है जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण ही एड्स रोग होता है। और एड्स के टेस्ट के लिए एक टेस्ट होता है इलिसा टेस्ट, ठीक है। तो एड्स को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इलिसा टेस्ट। फुल फॉर्म देख लीजिए। ई से हो गया इंजाइम, एल से हो गया लिंक्ड, एस से हो गया इम्यूनो सॉर्बेंट, और ए से हो गया असय, ठीक है। तो पूरा स्क्रीनशॉट लेके इलिसा का फुल फॉर्म रट लिया क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और ये जो होता है ना, देखिए ये जो HIV है, एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। और HIV क्या करता है कि ह्यूमन के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स सेल होता है ना, टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है। और यही टी लिम्फोसाइट सेल जो होता है ना, इसको नष्ट करने के कारण जो ह्यूमन होता है उसका इम्यून पावर यानी इम्यूनिटी पावर घट जाता है और कोई भी रोग से वो बच नहीं पाता है। तो 2-3 क्वेश्चन इसे याद रखिए। एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण। एड्स के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इलिसा टेस्ट। और एड्स जो है, ये जो HIV वायरस है वो कौन से सेल को नष्ट कर देता है? तो टी लिम्फोसाइट सेल को नष्ट कर देता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है? तो जो मानव शरीर होता है इसमें इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से निकलता है। पैंक्रियाज से ही यानी अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और अगर इंसुलिन हार्मोन जब
मतलब डी कंट्रोल हो जाता है, मैंने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो इसी के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज का बीमारी होता है। इंसुलिन के कमी के कारण ही मधुमेह यानी डायबिटीज का बीमारी होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इंसुलिन का खोज कौन किया था, तो बेटिंग और बेस्ट दो लोग खोज किए थे इसका। इंसुलिन का खोज कौन किए थे, तो बेटिंग और बेस्ट किए थे। और इंसुलिन जो है वो हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय यानी पेनक्रियास से निकलता है। कौन सी बीमारी, तो डायबिटीज। एक फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा ना कि ये जो है इंसुलिन जो है वो क्या करता है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल होता है ना, उस ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो लगभग इसमें हम 40-50 तो क्वेश्चन करवा ही दिए, 60 को 10 मिनट के वीडियो में। ऐसे मेरे पास और भी क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए इतना ही करके छोड़ दे रहे हैं।